बस्ती नगर पालिका वार्ड के लोगों के पास कई ऑप्शन हैं चेयरमैन पद का चुनाव करने के लिए। सर, इसमें फिर क्या ऐसा क्वालिटी समझेगी कि माननीय अशोक गुप्ता जी का ही जनता चुनाव करेगी चेयरमैन पद के रूप में? ऐसा क्या खासियत समझेगी सर आप ही का चुनाव करेंगे? मेरी बस्ती कितनी अच्छी कितनी सुंदर हो, भविष्य में कोई हो, मैं हूं तो मेरी भी परिकल्पना है जो आओ इतना सुंदर करे कि कोई भी व्यक्ति एक बार आवत कहे यार 5 साल पहले 10 साल पहले मैं आया था यहाँ कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गया। एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, आप देख रहे हैं वी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव होना है। अभी समाचार टीवी चैनल टीम लगातार पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। कई वार्डों में जाकर के हमारी टीम जन समस्या जानी और कई सभासदों से, पार्षदों से, चेयरमैन से और मेयर से भी लगातार जानकारी किया गया विकास बिंदुओं पर। आज हमारी चैनल टीम पहुंची बस्ती नगर पालिका। यहाँ के भूतपूर्व चेयरमैन माननीय अशोक गुप्ता जी रहे, जिनसे मुझे वार्ता करना है, और वर्तमान चेयरमैन पर प्रत्याशी इस नगर के लिए अग्रसर हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार अपने इनके समय में ऐसा कौन कौन सी संसाधन, ऐसे कौन कौन सी सुविधाएं थी जो यहाँ के नगरवासी लाभान्वित हुए, और आखिरकार वर्तमान समय में यह नगर उस कौन सी सुविधाओं से वंचित है जो यहाँ पर होना चाहिए था। जो विकास यात्रा चला था वो सच में यह नगर पूरा कर पाया है या आधर में फंसा है? सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें अगर विकास बिंदुओं का सर, तो ये बस्ती नगर पालिका वार्ड यहाँ 25 है। सर, ऐसा क्या होना चाहिए था जो क्या नाम है इस समय नहीं हो पाया है, और आपके समय में कौन सी ईयर में सर आप यहाँ के चेयरमैन रहे हैं? सारा सब कुछ सर आप मुझसे जानना है। क्या कहना चाहेंगे सर? जहाँ तक मेरे कार्यकाल की बात है, मैं हमेशा जनता के बीच में रहता था। स्वयं रोज सुबह निकल जाता था, सफाई व्यवस्था देखता था, और नाली कहाँ साफ है, कहाँ पानी इकट्ठा है तो क्यों है, सबका समस्या निदान करता था जी। और मैंने अपने चुनाव के दौरान देखा था तमाम सड़कें ऐसी थी जहां विकास की मतलब एक ईंट नहीं रखी गई थी जी। उस दौरान ही मैंने तय किया था कि ईश्वर ने मुझको मौका दिया तो मैं सारी सड़कों को निर्माण कराऊंगा। मुझे 25 वार्ड की एक सड़कों के बारे में जानकारी थी चुनाव के दौरान, और मैंने उसी पे काम किया। और जहां जिस भी मोहल्ले में अगर कोई सड़क बनने लायक रहती थी तो वो पूरी निर्माण नया होता था। अगर वो रिपेयर से काम चलता था उसकी रिपेयरिंग भी होती थी जी। और अगर कहीं कूड़ा नजर आ जाता था तो मैं बहुत सख्त एक्शन लेता था, क्योंकि मैं स्वयं भी टहलता रहता था सुबह शाम। तो उसका परिणाम ये होता था कि नगर वासियों को सारी सुख सुविधाएं जो नगर पालिका से मिलनी चाहिए वो मिलती रहती थी। जहां तक बात है नगर को सजाने का, मैं बरसात में जब बारिश होती थी तो बारिश खत्म होने के बाद सड़कों पे कीचड़ लग जाता था। जी जी बिल्कुल। मैंने पूरे शहर में पटरियों की इंटरलॉक कराया, और आज ये आलम है कि अगर बारिश हो जाए, कचरा हो जाए तो किसी की दुकान पे कीचड़ नहीं लगता। चौराहे पे मैंने ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था करवाई, जिससे जो जाम होता है इससे निजात मिल जाए। बस्ती शहर में 3-4 फुहारे मैंने बनवाए सुंदरता के लिए, और भी बहुत कुछ मन में था लेकिन ईश्वर ने मौका नहीं मिल पाया। ये मन में हमेशा रहता था कि मैं अपने शहर को कैसे स्वच्छ, नीट, क्लीन और अच्छी बस्ती आदर्श नगर बनाओ, क्योंकि बस्ती में किदवंती है, बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ झाड़। जी जी जी। तो इस किदवंती को तोड़ना था मुझको। मैंने भरसक प्रयास किया और जिसमें मैं सफल रहा। तो सर, क्या होना चाहिए था एक्चुअल में? जो विकास यात्रा अभी भी वो अधर में है, कहीं न कहीं से देखा जाए तो अंतिम व्यक्ति जो जरूरत पात्र है, जो जरूरतमंद है, वो चीजें उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। सर, ऐसा क्या क्या रहा? जैसे अंतिम व्यक्ति तक तो हम लोग पानी, सफाई और तो हम लोग कुछ दे नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद मेरा प्रयास पूरा रहा कि अंतिम व्यक्ति तक यह तीनों चीज पहुंचे, और पहुंचा भी है। मेरे कार्यकाल में शायद ही कोई गली बची हो जिसमें कोई निर्माण ना हुआ हो, सड़क या नाली, मतलब पानी। लेकिन स्ट्रीट लाइट दिया है हमने। जैसे वार्डों में क्या है कि अंधेरा हो जाता, लाइट कट गई, अंधेरा हो गया, तो हमने वहाँ सोलर लाइट का भी व्यवस्था किया था। और फिर मन में था कि जो वार्ड के अंदर बड़े बड़े चौराहे हैं, जिसे हमने क्या किया था, हाई मार्क्स लगवा दिया था शहर के अंदर।
और जो पुराने हाई मास्क निकले हुए थे उनको मैंने वार्ड के चौराहों पर फिट करवाया और उसमें भी बैटरी लगवाया, सोलर दिया कि जिससे वहां रोशनी रहे, सड़कों पे कोई क्राइम ना हो। रात में हमारी माँ बहनें निकलती हैं अगर सड़क पे तो रोशनी रहे चौराहे पे हर जगह। ये व्यवस्था जी। ठीक है। क्या नाम सर, अगर बात करें इस समय नगर पालिका परिषद बस्ती की, तो कई चेयरमैन कैंडिडेटों को एक बाढ़ सी आ गई है। कई पद प्रत्याशी अपने को जो लोकप्रिय चेहरा बताते हुए मैदान में है। सर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और अपने चुनाव की तैयारियों के बारे में? देखिए, मैं तो पहला चुनाव जब लड़ा था 2012 में जीता था तो मैंने जनता से कहा मैं वादा पे विश्वास नहीं करता, मैं काम करके दिखाऊंगा और मैंने काम करके दिखाया भी था। इस बार मैं अपने पुराने कामों के बल पे और प्लस और भी मैं जब बड़े शहरों में जाता हूं तो मैं वहां देखने का प्रयास करता हूं यहाँ कौन सी ऐसी चीज जो मेरे शहर में हो सकती है। नगर निगम में और भी कई बड़े शहरों में, इवन यूपी के बाहर भी जाता था मैं, तो मैं हमेशा देखता था कि हाँ ये यहाँ हो सकता है अपने शहर में कि नहीं। जैसे आप देखिए यहाँ कटेश्वर पार्क की कल्पना मेरी है, जो आज आधुनिक पार्क बना हुआ मेरी कल्पना थी। अमहट घाट के किनारे पार्क डेवलप करना मेरी परिकल्पना थी। आवास विकास में पार्क डेवलप करना मेरी परिकल्पना थी। मैंने उस पर काम भी शुरू किया था, जितना बजट आया था काम हुआ था। बाकी अगले कार्यकाल में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। बस्ती नगर पालिका वार्ड के लोगों के पास कई ऑप्शन हैं चेयरमैन पद का चुनाव करने के लिए। सर इसमें फिर क्या ऐसा क्वालिटी समझेगी कि माननीय अशोक गुप्ता जी का ही जनता चुनाव करेगी चेयरमैन पद के रूप में? ऐसा क्या खासियत समझेगी सर आप ही का चुनाव करेंगे? जितना सुलभ मैं था आज तक कोई चेयरमैन नहीं रहा है। अगर सड़क पे कोई व्यक्ति मुझको हाथ भी दे देता था तो मैं तुरंत गाड़ी रोकवा देता था और उसकी समस्या का अगर तुरंत निवारण हो सकता तो मैं तुरंत कराता था। दूसरा, अगर जनता जब तक मैं जग रहा हूं कभी भी कोई भी आता था मेरे दरवाजे पे उसका स्वागत होता था, उसकी काम होता था। मैं नगर पालिका परिषद में अगर महीने में 30 दिन होता है तो 20 से 25 दिन तो मैं कार्यालय पे बैठता था, सबके समस्याओं का निस्तारण करता था जी। और कर्मचारी सब अपने टेबल पे नजर आते थे। ये नहीं है कि ऑफिस खुला हुआ और चाय की दुकान पे एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह सारे लोग चल रहे थे। जी। ये नहीं है कि वो कर्मचारी है तो लापरवाही घर पे बैठ के सैलरी लेगा और ड्यूटी नहीं करेगा जी। ये सब बर्दाश्त नहीं था। जनता आती है तो हम जनता ने हमें इसीलिए बैठाया है कि हम उसके समस्याओं का निराकरण करें। हम नगर पालिका कार्यालय में बैठ करके जितना भी हो सकता था संसाधन से उनसे क्या नाम है, जनता अगर कहीं कहीं से उस लायक उस काबिल समझेगी आपके कामों को देखते हुए और पुराना रिकॉर्ड को समझते हुए आपको सत्ता में कायम करती है, चेयरमैन पद के रूप में आसीन करती है, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे और इसमें उनकी सबसे मूलभूत जरूरत है? देखिए, यहाँ की सबसे मूलभूत जरूरत है सफाई, पानी और स्ट्रीट लाइट और दूसरा सड़क। यही मूलभूत समस्या है जनता की और उसमें मैं पूर्ण रूप से सक्रिय रहता हूँ। अभी फिर चुनाव आ गए, पार्टी ने अगर मुझको दिया फिर वार्डों में जाना होगा, फिर देखेंगे कहाँ क्या है, फिर उसका निर्माण होगा। आपके यहाँ के ईओ दुर्गेश्वर तिवारी जी रहे और चेयरमैन के रूप में यहाँ रूपम मिश्रा जी रही। इन दोनों लोग से क्या नाम लगभग कितना संतुष्ट रहे सर आप विकास बिंदुओं को लेकर के नगर के लिए? देखिए, वो मेरे पार्टी के चेयरमैन थे और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करता है हमेशा विकास के प्रति समर्पित होता है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी। ठीक है। क्या नाम है, हमारी टीम के द्वारा कहीं कहीं से देखा जाए तो 25 वार्डों में एक पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। लोगों की जुबान पर आपका नाम है, उनके जहन में आपका नाम चल रहा है, तो इसके पीछे का सर क्या रहस्य, क्या राज है? ये आपकी लोकप्रियता है या सर कोई डर है, दहशत है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कोई दहशत कोई नहीं है और मैं कोई माफिया नहीं हूँ। मेरा दहशत होगा, मैं सिंगल चलने वाला व्यक्ति हूँ, अकेली एक गाड़ी से चलता हूँ और जनता ने प्रेम दिया है। चूंकि मैं जनता के लिए उपलब्ध रहता था, जनता की समस्याओं का निराकरण जी, और मैं सरल स्वभाव में जहाँ भी लोग मिल जाते थे कभी मैं शिकन नहीं लाया चेहरे पे, हर किसी का मुस्कुरा के ही स्वागत करता था। ठीक है सर। क्या नाम है, अगर देखा जाए तो जो वीडियो क्लिप चल रहा है आपकी, ये संपूर्ण वार्ड की जनता, पूरे बस्ती नगर वासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को और अपने बस्ती नगर वासी को? देखिए, मैं अपने वार्ड की जनता और नगर पालिका परिषद बस्ती से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप योग और सुयोग व्यक्ति को चुनिए, सुयोग के, जो आपके बीच में हमेशा रहे, आपके समस्याओं का निराकरण करे। मेरी बस्ती
कितनी अच्छी कितनी सुंदर हो इसमें कोई हो, मैं हूं तो मेरी भी परिकल्पना है, जो आओ इतना सुंदर करे कि कोई भी व्यक्ति एक बार आवत कहे यार 5 साल पहले 10 साल पहले मैं आया था यहाँ कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गया। एक बड़ा परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए।